Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes again. और हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की थी 9th 10th 11th 12th की। फर्स्टली तो मैं 9th और 10th को ही मोस्टली कवर करूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सिलेबस भी मतलब मिड सेशन से मैंने स्टार्ट किया है, तो जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस में पूरा कंप्लीट करा सकूँ। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था उसमें हमने बेसिक बेसिक टर्म्स को स्टडी कर लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, और टाइप्स के साथ साथ हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी हमने उसमें समझा था कि वो दोनों चीज़ें हमारी क्या होती है। और उसके बाद हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को भी स्टडी किया था और अलग अलग टाइप्स को हमने उसमें स्टडी किया था। हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने उसको पूरा कंप्लीट स्टडी किया था। और ये लास्ट में मैंने आपको ये कुछ सिंबल्स आपको बताए थे जिसमें कि सिंबल्स थे हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे सेल का था, बैटरी का था, वायर ज्वाइंट, कनेक्टिंग वायर, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट। ये सब इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर किसी ने भी ये नोट डाउन अब तक नहीं किया तो आप प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट आई हैव रफ ओके, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप ये आपका नोट डाउन हो गया होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टाइप्स नहीं, हम उसको एक तरह से प्रॉपर्टीज कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसमें चार्जेस को एडिशन करते हैं नॉर्मली, जैसे कि हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे नंबर्स ले लिए 2 + 5 + 3 + 4, तो हम उन सबको नॉर्मली ऐड कर रहे हैं। सो इसमें हम चार्जेस का नॉर्मली एल्जेब्रिक सम करते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, ठीक है। सिंपली हमने इसमें एल्जेब्रिक सम किया है चार्जेस का। जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें उसका पूरा एक कंप्लीट नेट चार्ज निकालना है। इस तरह से हम उनको ऐड डाउन कर देंगे, कितने भी चार्ज हमारे वो हो सकता है। सो द टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। इस तरह से हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को करते हैं। सेकेंड होगा हमारा, सेकेंड इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बेसिकली हम क्या करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कि हमें पता है कि जैसे ये रूम है और इस रूम में हमारे 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर। तो अब इस रूम में ये एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर मैं इस रूम से किसी बच्चे को 2 या 3 स्टूडेंट्स को बाहर बैठा देती हूँ तो उनको जो वॉइस है वो प्रॉपर क्लियर नहीं आएगी मेरी, ठीक है। मतलब प्रॉपर क्लियर भी नहीं आएगी, प्रॉपर वो उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो ये क्या होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होगा वो एक तरह से कंजर्व होगा। इट मीन्स अगर इस रूम में स्टूडेंट्स हैं तो ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे कि मैं एक बॉक्स लूँ, उस बॉक्स में बहुत सारे बिस्किट्स को रख दूँ या बहुत सारी चीजों को रख दूँ, यानी कि वो उस बॉक्स में एक तरह से आइसोलेटेड हो गए, वो उसमें कंजर्व हो गए। तो कंजर्वेशन क्या होगा, फॉर एन
आइसोलेटेड सिस्टम total charge will be conserved. Okay. एक चीज तो इसमें ये होगी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा हमारा टोटल चार्ज विल बी कंजर्व, और आप कह सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। यानी कि ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, ना ही वो क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वहां पर चेंज हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट यहाँ है तो वो इधर शिफ्ट हो सकता है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है तो वो इधर शिफ्ट हो सकता है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है आइसोलेटेड सिस्टम में, और ना वो क्रिएटेड हो रहा है ना वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हम कोई रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन में हम केमिकल रिएक्शन को फिजिकल, मतलब कोई हमने रिएक्शन ली, हमने दो एलिमेंट्स को लिया, हमने उसको एडिशन किया, उनका रिएक्टेंट्स, और हमने उसको प्रोडक्ट गिव किया, यानी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी भी उस कंजर्व्ड है, ठीक है। तो आप कहोगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed it can be transformed one form into the another form. Okay, I think यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। So for an isolated system, total charge will be conserved and charge can neither be created nor be destroyed. It can be transformed one form into the another form. So ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ते हैं, that is a क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या होगा। सो हम कहेंगे जो हमारा चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, डेट इज द इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो किसका, इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी चार्ज लिया, डेट इज क्यू, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल के लिए इस एन की जो वैल्यू होगी डेट इज 1 2 3 4 अप टू, ये नहीं करोगे कि आपने छोटे छोटे पार्ट्स को ले लिया, जैसे आपने 1.5 ले लिया या फिर 2.5 2.6, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू उसके लिए कंसिडर करते हो। सो डेट इज n इक्वल्स टू 1 2 3 4। सो फॉर द चार्ज डेट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन हेयर। ओके, सो दिस वन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको लिख भी सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसको नोट डाउन करो। सो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। एनी चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन is always कर लो उसको ना, is always an integral multiple of electron। ओके, नोट करो इसको। नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है वो हमारा इनवेरिएंट होता है। अब हम कहें कि हमारा एक मतलब चार्ज है या फिर एक स्पीड ऑफ लाइट है, कि हमारी कोई भी लाइट है, हम उसको कहें कि वो एक स्पीड से चल रही है, दैट स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो कंटिन्यूसली उसी ही स्पीड से चलेगी, यानी कि वो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगी। यानी कि अगर चार्ज ने किसी भी स्टार्टिंग से कैसे भी मूव करना स्टार्ट किया है तो वो उसी स्पीड से चलता है, ठीक है।
तो दिस वन इज द चार्ज इज इनवेरिएंट. लिख सकते हो आप, चार्ज मूव्स विथ सेम स्पीड. ओके, सो दिस वन इज द चार्ज इज इनवेरिएंट. इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो में भी शेयर कर दूंगी, और जिसको भी पर्सनली चाहिए तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए. ओके, सो दिस वन कंडीशन इज द चार्ज इज इनवेरिएंट. सो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम कहेंगे कि डेट इज द प्रॉपर्टीज फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस है. अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट होगी हमारी एमीटर. ठीक है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज आप करंट को मेजर करने के लिए करते हो. मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन योर सर्किट, अपने किसी भी सर्किट में. इस तरह से इसका एक पूरा डायग्राम भी होता है. इस तरह से पूरा एक सर्किट आपका होता है ये एम्पियर. इस तरह से इसमें एक स्केल भी आपका लगा होता है, इसका सेंटर, इसके नंबर्स होता है. ठीक है, इसमें ऐसे दो करके नॉब्स होती है यहाँ पर. एक पॉजिटिव नॉब्स होती है, एक नेगेटिव नॉब होती है. जो रेड वाली होती है वो हमारी पॉजिटिव होगी, और जो ब्लैक वाली गिवन होगी वो इसमें हमारी नेगेटिव नॉब होगी. ठीक है, सो एमीटर क्या करता है, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट. ठीक है, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का जो है ये काम करता है. और अगर हमें इसी के लिए 1 एमीटर को डिफाइन करना हो, सो 1 एमीटर हम कैसे डिफाइन करेंगे. हमें पता है कि करंट की क्या यूनिट होती है, फॉर्मूला करंट का होता है ये I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. तो हम जो I के लिए यूनिट लिखते हैं फॉर्मूला में यूज करते हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. आपको ये प्रॉपर दिख रहा है. ओके, दिस वन इज प्रॉपर नाउ. सो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. सो इसके लिए I के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं, कूलम सेकेंड. सो हम कहेंगे अगर हमें यहाँ पर 1 एमीटर नहीं, हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है. If we define for the 1 ampere is here, so हम कहेंगे 1 ampere is the 1 coulomb charge is flow in 1 second. 1 coulomb charge flows in 1 second in a circuit. So this one is known to be as the 1 ampere. कि हमारे किसी बॉडी से, हमारे किसी सर्किट से कितना, अगर हमारे किसी बॉडी या फिर किसी सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज डिफाइंड टू बी एज द 1 एम्पियर हेयर. ओके, नेक्स्ट 1 एम्पियर के बाद हम जिस टॉपिक का नेक्स्ट यूज करते हैं डेट इज एमीटर. हमारा हो गया 1 एम्पियर, हमारा हो गया. एक हम इसमें जो यूज करते हैं वो वोल्टेज यानी कि वोल्टमीटर का भी यूज करता है. इट मेजर्स द वोल्टेज इन सर्किट. वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट. ये क्या करता है, या तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वो वोल्टेज को मेजर करता है किसी भी सर्किट में. सो डेट वन इज नोन टू बी एज द वोल्ट मीटर. तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स है, आप इसको नोट कीजिए.
छोटी मोटी टर्म्स और पूछ लेते हैं आप ऐसे ना इसमें। एक आप इसमें मिली एमीटर भी यूज कर लेते हो। स्मॉल टाइनी करंट्स को मेजर करने के लिए। इन सर्किट वोल्ट मीटर जो है हमारा, उसका भी इस तरह से इसी तरह से होता है, बस एक ही जगह यहाँ पर हमारा V शो करता है। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव नोब्स होती है, वोल्टेज को मेजर करते हैं। एक आप इसमें जो पढ़ते हो डेट इज, इसको मैं रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट आप इसमें जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है हमारे करंट को ही डिटेक्ट करता है ये हमारे, और स्मॉल हो गया थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे वो तो ज्यादा ही स्मॉल हो गया, ये हमारे नॉर्मली स्मॉल को एक तरह से क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ओके लिख सकते हो डिटेक्ट एंड मेजर टाइनी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हमारे डिटेक्ट करता है और मेजर करता है टाइनी इलेक्ट्रिक करंट को। सो दैट वन इज नोन टू बी एज द गैल्वेनोमीटर हियर। इसके बाद ये हमारे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हो गए हैं जिसको हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम इनका कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। कैन आई रफ इट ऑल? देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें अब हमारा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर तक हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। That symbol is rho. ओके, रेजिस्टिविटी को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ये पहले तो इससे पहले हमें रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस के बेस पे ही वर्क करने वाला है। सो प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू resist the फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी जो एक तरह से जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने का काम ये हमारा करता है कंडक्टर में। जैसे चार्ज है हमारा फ्लो हो रहा है, उसको कितनी क्वांटिटी में हमें उसमें गिवन करना है, कितना करंट उसमें जाना है, तो ये सब रेजिस्टेंस पर डिपेंड होता है। ये रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेजिस्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम इस जो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं बाय द सिंबल आर हियर। सो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है या फिर ये जो रेजिस्टेंस है हमारा किस किस चीज पर डिपेंड करता है। सो दिस वन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। इस चार्ज के फ्लो को जो रेजिस्ट करता है वो हमारा रेजिस्टेंस करता है, और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये इसकी लेंथ के और इसका जो एरिया जो इसने कवर किया है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ द इक्वेशन देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A. If we remove this one symbol, so R equals to rho L upon A. Rho is known to be as the constant and this constant is a resistivity here. Okay. So this one is a resistivity and resistance की जो हम यूनिट यूज करते हैं that is a ohm. ठीक है, सो यहाँ से भी अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं, यहाँ से हम पहले रो की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया होगा तो नॉर्मली मीटर या होगा। ठीक है, तो ओम मीटर पर जो भी आप लेंथ के लिए यूज कर रहे हो, यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह जो भी यूज करते हो, तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी रेजिस्टिविटी की हमारी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये नोट डाउन हुआ आपका। यूनिट भी आप इसके लिख लीजिएगा, मीटर स्क्वायर ओम मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो यूनिट आएगी ओम मीटर। ओके, सो दिस वन इज द रेजिस्टिविटी है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कभी कभी ना इसमें ना आपके डिफरेंस भी इसका पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हमारा क्या डिफरेंस है, तो उसको भी एक बार देख लेना। डिफरेंस कैसे बताओगे रेजिस्टिविटी में, और अगर आपको रेजिस्टेंस में डिफरेंस आपको बताना हुआ तो उसको बताने के लिए आप सिंपली क्या करते हो कि रेजिस्टेंस को तो आप नॉर्मली इसको तो रेजिस्टेंस को लिख लो, तो रेजिस्टिविटी को लिख लो। तो रेजिस्टेंस हमारा सिंपली होगा क्या, ठीक है, जो रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर और ये क्या होगा, इसमें हमारे क्या क्या टर्म्स होती है, लेंथ इन दिस रेजिस्टिविटी इज अ कवर्स द लेंथ, एरिया, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस। एक तो ये डिफरेंस बता सकते हो, ये डिपेंड करता है हमारे साइज एंड लेंथ पर, रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड नहीं होती। ठीक है, डू नॉट डिपेंड। ओके, सो एक तो ये डिफरेंस हो गया, इसकी यूनिट आप यूज करते हो ओम और इसकी यूनिट आप यूज करते हो ओम मीटर। तो इस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, रेजिस्टिविटी में और अपना रेजिस्टेंस में। हल्का चल रहा है मार्कर, इतना आप इसको एक बार रीड कीजिए।
बड़ी दिक्कत है, बार बार मार्कर में इंक फिल करो। ठीक है, ऐसा कोई मार्कर होता ना जो रफ भी हो जाता और इजीली हम उसको प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। कई कई बार तो इसको बेचारे को भरना ही पड़ता है। ये ब्लू वाला भी फिल कर लेता है। आप इसको देखो, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक चीज इसमें रह गई, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और ये हमारी एक्सट्रिंसिक, यानी जो बाहर से अप्लाई करता है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंस को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें पता है आप इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप अपना पढ़ रहे हो और उस सर्किट में आप इस तरह से बैटरी अप्लाई करते हो, उसको इस तरह से एक सोर्स प्रोवाइड करते हो, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, करंट उसमें फ्लो कराते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आप एक सर्किट का यूज करते हो, एमीटर को लेके, वोल्टमीटर को लेके, गैल्वेनोमीटर को लेके, सो दिस वन इज नोन टू बी एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में को हम दो तरह के कॉम्बिनेशन को फॉर्म करते हैं। एक होगा हमारा सीरीज, एक होगा हमारा पैरेलल, ठीक है। दो तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। कर लेते हैं, सिंपली बनाते हैं एक सर्किट। तीन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। करंट तो तीनों से सेम फ्लो हो रहा है, वोल्टेज तीनों की डिफरेंट है, ठीक है। बैटरी लगा दो एक, की लगा सकते हो, एमीटर लगा सकते हो करंट फ्लो के लिए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। नॉर्मली वोल्टेज डिवाइडेड है तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR, तो V1 IR1 हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। I से I कॉमन ले लेना, R आएगा हमारा R1, R2, R3। लिखोगे करंट रिमेन्स सेम
वोल्टेज और पोटेंशियल इज डिवाइडेड। ठीक है, तो ये सीरीज के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस निकलता है, कॉम्बिनेशन निकलता है, दैट इज R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें हमारा करंट डिवाइड हो जाता है। करंट तो तीनों में सेम है, इसमें आप अपने करंट को डिवाइड कर सकते हो। I1, I2, I3। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। वोल्टेज इसमें हमारी सेम है, तो वोल्टेज को सेम बना सकते हो तीनों के अक्रॉस। इसके लिए क्या यूज करोगे, करंट डिफरेंट है तो I1, I2 एंड I3, V इक्वल्स टू IR, so I equals to V upon R. V is the potential difference, R is the resistance and I is the current. So put the value is here, V upon R, V upon R1, V upon R2, V upon R3। तीनों से V को अगर हम कॉमन ले लें so कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डेट इज 1 upon R इक्वल्स टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this one is for a parallel combination and this one is for a series combination. ठीक है, for an electric circuit. नोट कीजिए इसको। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, कोई भी इजी सा क्वेश्चन ले लेता है अपना। मैं बुक से क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले ना, क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। Ohm, 5 ohm, 2 ohm। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं इसी में ले लेते हैं एक और पूरा। फाइव ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम है, 6 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम है, दिस वन इज ऑल्सो फॉर द 2 ओम। सो 5 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम पहले करते हैं। ओके, तो अब इनके दोनों क्वेश्चंस को करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से पूरा फॉर्म दे, हमें पता है कि इस तरह से जो स्ट्रेटली ऐड होता है इट इज अ सीरीज, और ये भी हमारा एक सीरीज है क्योंकि दोनों का एक ही टर्मिनल है। इस तरह से अगर उसको सीधा करते हैं 10 और 10 हमारे एक ही लाइन पर फॉर्म आएंगे। ठीक है, अगर ये इसके बिल्कुल इस तरह से अलग से पूरा एक अटैच्ड होगा दिस टू दिस पॉइंट,
सो ये दोनों पैरेलल फॉर्म में हो जाएंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली फॉर्म में। सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 फॉर्मूला लगेगा 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम। अगेन हम इसकी फिगर को फॉर्म करते हैं। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते हैं। थोड़ा हल्का चल रहा है। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस r2, so 1/20 प्लस 1/5। टेक एलसीएम, सो एलसीएम इज 20। सो अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, सो 1 प्लस 4 5/20 that is 1/4। 4 ओम यहाँ से वैल्यू आ गई। अब इसका ये वाली फॉर्म बन गई 3 ओम 4 ओम 2 ओम। तो 3 प्लस 4 प्लस 2 that answer is 9 ओम। तो इस तरह से हमने इसको अलग अलग फिगर्स में अलग अलग फॉर्म्स में इसको सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन करता है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसको कैसे करेंगे, पहले हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट में कर देते हैं। कैसे करेंगे इन तीनों को सॉल्व, तीनों सीरीज में है। सो 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12 ओम हेयर, बिकॉज तीनों हमारे सीरीज में है। अब ये तीनों भी हमारे सीरीज में है। सो 2 2 एंड 2 दैट इज 6 ओम। किस तरह की फिगर बनेगी, यहाँ पर तो हमारा 4 ओम है, that is 12 ohm 6 ohm 6 ohm। तीनों पैरेलल में आ गए, तीनों को पैरेलल में सॉल्व करता है। टेक एलसीएम, डेट एलसीएम इज 12। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 2। अब ये कौन सा किस तरह की फॉर्म बन गई 5 2 6 5 प्लस 2 7 प्लस 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3 5 दैट इज 13। तो आंसर इज 13। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे हम इसका नेक्स्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को भी स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह भी आई थिंक आपके इसमें है, उसको भी हम पूरा स्टडी करेंगे। उसका सर्किट किस तरह से डोमेस्टिक सर्किट का हम इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस में उसका यूज करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉर द पार्ट 3। अपने पार्ट 3 के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में विद अवर पार्ट 3। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर स्टडी।